तो आज आपको पढ़ा रहे हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस और वो भी एनसीईआरटी से, ठीक है। और एक नया कॉन्सेप्ट है टीचर वन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट इस पूरे नोट्स को जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं उनको रीड करेगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। चलिए चैप्टर का नाम पढ़िए। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आगे। मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ठीक है, तो पहले अपन इसका पढ़ेंगे introduction। सेमीकंडक्टर का इंट्रोडक्शन। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। डिवाइस इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कंट्रोल्ड कॉल्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कंट्रोल डिवाइस होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रायोड एंड वैक्यूम ट्यूब्स। अपने कोर्स में अब डायोड ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रायोड और वैक्यूम ट्यूब्स नहीं हैं। सेकेंड पॉइंट है वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स is a device in which gases are filled at low temperature and also called as valves. वॉल्स बोलते थे इनको, अब यूज़ नहीं होते हैं आजकल। This device also called as control device. ये कंट्रोल डिवाइस हुआ करती थी। Diode which has two electrodes as anode called as plate and cathode. एनोड और कैथोड बोलते थे और एनोड का नाम एक और था प्लेट्स। Triode has three electrodes, cathode, anode and ग्रिड, ठीक है। तो एनोड, कैथोड और ग्रिड होती थी, और ट्रायोड भी अभी कोर्स में नहीं है, पहले था। tetrode and pentode has 4 and 5 electrodes respectively. हाँ, टेट्रोड और पेंटोड भी था, लेकिन अब वो भी नहीं है। ऐसे नाम बस ये देखे हैं इंट्रोडक्शन में। The flow of electron in vacuum tubes is controlled by variable voltage across its different electrodes. ये वैक्यूम ट्यूब्स को कंट्रोल करते थे वोल्टेज से। These electrons are supplied by heated cathode. हीटेड कैथोड से ये सप्लाई किए जाते थे, कोई मतलब नहीं, इनका Vacuum is इंट्रोडक्शन required in vacuum tube because without vacuum electrons can't flow from cathode to anode due to they may lose their energy on collision with the air molecules when moving in the particular direction. भाई देखो, जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते थे ना, तो वैक्यूम के अंदर ही मूव कर सकते हैं, क्योंकि यदि किसी मटेरियल में मूव कराएंगे तो वो कॉलिजन से टक्कर करके अपनी हीट लॉस, मतलब एनर्जी लॉस कर देंगे इन टर्म्स ऑफ हीट, तो मोशन ही नहीं कर पाएंगे आगे। Therefore, this device is generally called as वॉल्स मतलब खुला इलाका। drawbacks of vacuum tubes. फर्स्ट है बल्कि होते हैं। ठीक है। सेकंड है कंज्यूम हाई पावर। ठीक थर्ड है। ऑपरेट एट हाई वोल्टेज ऑलमोस्ट इक्वल टू 100 वोल्ट। अच्छा, ठीक है। फोर्थ लिमिटेड लाइफ। फिफ्थ लो रिलायबिलिटी एंड सिक्स्थ है लो स्पीड। सब चीज़ लो थी, इसका सब खराब था, इसलिए अब नई चीज़ आती है। क्या गई है? Some solid state semiconductor overcome these drawbacks of vacuum tube क्या है साहब? because the junction in the solid state semiconductor after that we can control the number of flow of charges carriers and their direction. डायरेक्शंस भी चेक कंट्रोल कर सकते हैं और उनका फ्लो भी कंट्रोल कर सकते हैं। Not light, heat and external applied voltage can excite can change the number of mobile charge carriers in the semiconductors. ठीक है। This flow of mobile charge carriers are within solid itself, whether mobile charge carriers were obtained from a heated cathode made of flow in an evacuated space वैक्यूटेड in vacuum स्पेस। tubes. तो वहाँ तो भाई फ्लो डिपेंड करता था, वैक्यूम के अंदर मोबाइल चार्ज कैरियर्स थे, और यहाँ जो चार्ज कैरियर्स हैं वो सॉलिड स्टेट्स में है। Therefore, semiconductor device has also benefit that no external heating or evacuated space were हाँ, वैक्यूटेड required. स्पेस नहीं चाहिए और एक्सटर्नल हीटिंग भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक मिनट, कहाँ बोल रहे थे? नीचे 10th point 10th 10th। तो ये लो 10th, और अब इसको धीरे से प्रेस करके और स्टार्ट करना, क्योंकि फिर ये पेज भागते हैं ऐसे। हाँ चलो, अब चलो। Benefit of using semiconductor device are as follows. First है small in size. Second consume low power. Third है operate at low voltage. Fourth है long life and fifth है high reliability. बिल्कुल सही, आगे चलो। Sixth no external heating required. Seventh no evacuated space required. ठीक है। 11 cathode ray tubes
CRT are used in television and computer monitor which work on the principle of vacuum tubes. ठीक है, CRT भी यूज़ होती है. Liquid crystal display LCD with supporting solid state electronics are being used rapidly in our daily life. ठीक है. इसका एग्जांपल है कि मोबाइल स्क्रीन डिस्प्ले जो है अपने LCD टीवी है और कंप्यूटर मॉनिटर्स आजकल के जो आ रहे हैं वो सब LCD इस पे बने होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सेमीकंडक्टर डिवाइस वाज मेड बाय क्रिस्टल ऑफ गैलेना जो आपका लेड सल्फाइड होता है PBS विद अ मेटल पॉइंट कॉन्टैक्ट अटैच्ड टू. पहली बार बनाया गया था. ठीक है. दिस डिवाइस वाज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स की डिटेक्शन में किया था. हर्ट्ज अंकल ने एक्सपेरिमेंट किया था. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. तो एक काम करते हैं, इसको है ना थोड़ा रोटेट कर लेते हैं. बच्चों को अच्छा लगेगा. अब थोड़ा जूम करते हैं इसको. अब पढ़ो. मेटल्स लो रेजिस्टिविटी एंड सेमीकंडक्टर्स इंटरमीडिएट रेजिस्टिविटी टू द मेटल एंड इंसुलेटर. और इंसुलेटर में हाई रेजिस्टिविटी. मेटल्स में है हाई कंडक्टिविटी, सेमीकंडक्टर्स में है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी टू द मेटल एंड इंसुलेटर, और इंसुलेटर में है लो कंडक्टिविटी. मेटल्स में जो आपका रेजिस्टिविटी इसकी रेंज होती है 10⁻² टू 10⁻8 ओम मीटर. और सेमीकंडक्टर में रेजिस्टिविटी है वो आपका 10⁻5 टू 10⁻6 ओम इंटू मीटर. ठीक है. और इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी है आपकी 10⁻11 टू 10�व ओम इंटू मीटर. इसके बाद अपनी आती है कंडक्टिविटी, जो इसका रिवर्स कर दो. कंडक्टिविटी इसका पावर का हाँ होगी, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी दूसरे की इनवर्स नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा. इसके बाद है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें आपके आता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स. इसमें एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम. सेकंड है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स, जिसमें आपके 3 पार्ट्स हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स. इनऑर्गेनिक में आता है आपका कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनिक और आपके कैडमियम. इसमें से मैं आपको बताता हूँ, इनऑर्गेनिक के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है गैलियम आर्सेनिक. और उसके बाद ऑर्गेनिक में है एंथ्रासीन. नाम तो उसका डॉप्ड थैलोसाइनिन है. ठीक है, बट एंथ्रासीन एग्जाम में आ चुका है एक बार, है ना. ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में पॉलीपायरोड और एक पॉलीनाइलिन, हाँ, और पॉलीथायोफिन. ये सारे नाम NCERT उठाए गए हैं. ठीक है. अब जो दे रखे हमने लिख लिए, बट फिलहाल जो मैंने अंडरलाइन किए हैं खासकर CDAS, एंथ्रासीन, ठीक है, और पॉलीथायोफिन. अच्छा, पॉली वर्ड आते समझ जाना कि वह ऑर्गेनिक पॉलीमर्स पे हैं. ठीक है. Classification and discussion the elemental semiconductors on the basis of energy bands. Every electron present in an isolated atom have different energy decided by orbit in which it revolves. ठीक है. Second है, but when an atom come together to form a solid, the outer orbit of electron from neighboring atom would come very close. इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ जाते हैं. और ओवरलैप भी कर लेते हैं. नहीं, ओवरलैप पर कोई वर्ड नहीं है. ठीक है ना. इवन ओवरलैप. हाँ, तो ये है और मे बी इवन ओवरलैप. ठीक है, मतलब इतने पास आ जाते हैं एटम कि उनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं, ओवरलैप से कर जाता है. Therefore, the motion of electron in a solid would be different compared to an isolated atom. आइसोलेटेड रेस्टोरेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सॉलिड में वो थोड़ा अलग बिहेव करते हैं. Each electron has a particular position in the crystal. That means every electron has its own pattern of energy. ठीक है. This different energy level of every electron makes a continuous energy variation, which is called an energy band. Bands. अदरवाइज आइसोलेटेड की तो एक ही एनर्जी लेवल होती है, और सॉलिड्स में एनर्जी का बैंड बन जाता है, बहुत सारे एनर्जीज के लेवल बन जाता है. The energy band, which includes the energy level of
valence electron is called valency band. वैलेंस बैंड बोलते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है. The energy bands above the valence band is called as conduction band. कंडक्शन बैंड जो वैलेंस बैंड की एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल रखता है. A special point: all the valence electron will reside in the valence band only when they have not only source of energy externally, such as heat energy, thermal energy, and electrical energy. ये तीन एनर्जी दोगे तब जाकर कुछ एक्सटर्नली इफेक्ट पड़ेगा. If the lowest level of Electron. conduction band is lower than the highest level of valence band, then this situation is called as overlapping of bands. ओवरलैपिंग ऑफ बैंड्स कब होते हैं? लोअर एनर्जी लेवल्स कंडक्शन और हायर एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड जब मिक्स हो जाए. In this situation, valence electron can easily मूव इन टू move in the द कंडक्शन. conduction band. आराम से मूव कर सकते हैं. फिर क्या होगा? Generally, this situation occurs only in the कंडक्टर्स. metallic substance or मेटलिक conductor. सब्सटेंसेस में होता है. नेक्स्ट. Energy gap in semiconductor is being used for controlling semiconductor devices. ठीक है, पहले बढ़ चुके हैं. In semiconductor or insulator, the energy gap between the two bands is always there. That means valence electron remain bound to the valence band and no free electron are available to conduct in the conduction band. बिल्कुल सही. In insulator, the energy gap is so high, whereas in semiconductor, the energy gap is low. Therefore, by gaining energy from the external sources of the valence electron can jump or shift or move or transfer or change the band to the conduction band. मतलब वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन में चल जाएंगे. ये सारे वर्ड्स यूज ले सकते हो आप. After reaching in the conduction band, these electrons move freely and help the conductivity to increasing of semiconductor. कनेक्टिविटी बढ़ जाती है. When the valence electrons move the valence band, then at the same time they will create vacant energy level in the valence band. भाई एक वैकेंसी छोड़ गए ना वो, कि हम जा रहे हैं भैया, हम फ्री हो रहे हैं और कंडक्शन बैंड में जाकर धूम मचाएंगे, तुम अपना देख लो. Therefore, other valence electron can easily move in these vacant energy levels. अब कोई घर छोड़ गया खाली, तो भैया दूसरा पड़ोसी तो मारेगा ही उसमें चौके छक्के, तो वो भाग जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें आ जाएगा. फिर That means conductivity in semiconductors is due to two such reasons. सही है. दो रीजंस हो गए. एक तो खुद वो भाग गया और दूसरा First, electron present in the conduction band, and second is electron present in the valence band moving in the vacant places, generated due to those electrons which have been shifted to the conduction band by giving energy from external sources. हाँ, तो एक तो भाग गया कंडक्शन बैंड में और एक चले गया, और उस कंडक्शन बैंड में चलेगा तो फिर उसकी वैकेंसी छूट गई. तो वैकेंसी को भरने के लिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स भी भागे वैलेंस बैंड में. तो दो तरह की कंडक्टिविटी हो गई, कंडक्शन बैंड की और एक वैलेंस बैंड की. Atom formation of semiconductor material. Atom formation of semiconductor material जिसमें दो है, एक तो सिलिकॉन, एक जर्मेनियम. सिलिकॉन में है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज थर्ड ऑर्बिट, और जर्मेनियम का होता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फोर्थ ऑर्बिट. इसका सेकंड पॉइंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4, जिसका केमिकल रिप्रेजेंटेशन होता है 3s2 3p2. ठीक है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 4 इन जर्मेनियम, जिसका प्रेजेंटेशन होता है 4s2 4p2. ठीक है. इन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम हैज n atoms, then total number of electron present in the outermost shell is 4n. बिल्कुल. तो उसमें 2n from s subshell, whether 2n from p subshell. Total number of available energy state in the outermost shell is 8n, जिसमें 2n जो है वो आपके n subshell में शिफ्ट हो जाते हैं, whether 6n state from p subshell. बिल्कुल. तो कुल मिला के 8 हो गए. 8 में से 4 भरे, 4 खाली है. All the 4 states of valence band is completely fulfilled, and all the 4 states of conduction band is completely empty. Condition above conclusion have been made for the crystal lattice of silicon and germanium, in which at n state of outermost shell is split in the two bands which are separated by an energy band gap Eg. Eg तो होता है फॉरवर्डिंग गैप होता है.
ये फिर ये ग्राफ आ गया। अब जो ग्राफ है ना, इसको समझो, मैं समझाता हूँ उसको ग्राफ को। ये एनसीईआरटी का ग्राफ है कि भाई हो क्या रहा है। ये देखो, ये है अज्यूम्ड स्पेसिंग। यदि स्पेसिंग ज़्यादा है, ठीक है, तो उस समय पर रीजन ए नाम दिया गया है। आइसोलेटेड एटम्स 2n s के होते हैं जगह स्टेट्स, और उसमें 2n इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। 6n होते हैं p में और 2n भरे हुए हैं, मतलब कुल मिलाकर 4 खाली हैं। बट जैसे जैसे आप स्पेसिंग कम करते हो, इधर की तरफ जाते हो, तो पहले आता रीजन बी, और आपके बैंड जो है एनर्जी बैंड, जिसमें केवल एक ही लेवल था, वो स्प्लिट हो गया। ऐसे ये वाला बैंड भी स्प्लिट हो गया। रीजन सी पर आते थे, सब मिक्स हो गए, मतलब डिस्टेंस कम कर रहे हो। और यदि इतना डिस्टेंस कम कर दिया कि रीजन डी में आ गए, तो आपका एक बैंड तो ये बन जाता है वैलेंस बैंड, और एक बन जाता है कंडक्शन बैंड, जिसको नॉर्मली हम कंडक्शन और वैलेंस इस तरह शो ऑफ करते हैं। हम जनरली शो ऑफ कैसे करते हैं वो मैं बच्चों को रेड कलर से बता देता हूँ कि भाई लोग इसको दिखाते हैं ऐसे कंडक्शन बैंड, और ये दिखाते हैं वैलेंस बैंड। ये मतलब होता है। और ये जो होता है ना एनर्जी गैप, ये दिखाते हैं। कब आया? जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम कर दी, रीजन ए से रीजन डी पर आ गए। तब देखो पूरे के पूरे 4n स्टेट जो भरे हुए थे, 2n स्टेट यहाँ के और 2n स्टेट यहाँ के, वो तो यहाँ जाते हैं। वो 2 तो यहाँ से चल रहे हैं और 2 यहाँ से आ गए, और बाकी के 4n स्टेट यहाँ चले गए। ये यहाँ तक आ गए 4n स्टेट, ये लिखा हुआ 4n स्टेट और 0 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक बार सब लोग ग्राफ देख लो। चलो नेक्स्ट, इसको एक बार फ्लिप मारे। चलो इसको रीड कर दो, कंडक्टर इंसुलेटर। डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। कंडक्टर का फर्स्ट पॉइंट है कि कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप। ठीक है। इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर नॉट ओवरलैप। एंड सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर नॉट ओवरलैप, हैव लेस गैप कंपैरेटिवली। लेस गैप होता है सेमीकंडक्टर्स में। Excess number of valence electron can be moved into the conduction band, also called as conduction electrons, due to overlapping of conduction band and valence band. Insulator में no conduction electrons available and excess number of valence electrons are available. Semiconductor में number of no conduction electrons and excess number of valence electrons available at 0 Kelvin. हाँ, 0 केल्विन पर तो होता ही नहीं है। फिर जैसे टेम्परेचर बढ़ाओ फिर क्या होगा, लिखा भी होगा इसने, नीचे है वो। थर्ड पॉइंट है कि एनर्जी गैप Eg इज 0। गैप नहीं, ओवरलैप हो गए। हाँ, ओवरलैप हो गए तो गैप कहाँ से है? गैप नहीं रहा। हाँ, इंसुलेटर में है कि एनर्जी गैप इज वेरी हाई विच इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेमीकंडक्टर में है एनर्जी गैप इज कंपेरेटिवली वेरी लो विच इज लेस देन टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। all the electrons are free, that is they can easily move in the conduction band, therefore show high conductivity. Insulators, all the electrons are in valence band, therefore can't show the high conductivity and very high resistivity. बिल्कुल सही। Semiconductor में very low conductivity at 0 Kelvin, but conductivity increases at room temperature because some valence electrons excited by thermal energy and show the conductivity. थर्मल एनर्जी मिल जाती भी, टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने। फिर इसका एक ग्राफ है। हाँ, तो ये तो हो गए साहब आपके ओवरलैपिंग कि भाई देखो कंडक्शन और ये यहाँ से देखो कंडक्शन और वैलेंस ओवरलैप हो गए। कंडक्शन बैंड नीचे आ गया, वैलेंस बैंड चले गया ऊपर। इसमें गैप दिख रहा है साफ साफ। ये हो गया इंसुलेटर, ये फुल फील्ड है और ये एम्प्टी है। और 0 केल्विन पर ये फुल फील्ड है, ये एम्प्टी है, बट गैप जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। हाँ, गैप अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, बट टेम्परेचर यदि 0 केल्विन ज़्यादा हो गया तो थोड़ा सा ये बढ़ा होगा, थोड़ा सा ये बढ़ा होगा। ये है सेमीकंडक्टर का यूज़। अब आइए Intrinsic semiconductor. First point. Silicon and germanium has diamond-like lattice structure in which energy atom has covalent band by 4 nearest neighbor atoms. As silicon and germanium have 4 valence electron,
in their one atom, so they have tendency to share one of its 4 valence electron with each neighbors. These shared electron pair form valence or covalent bond. बिल्कुल The two shared electron can be assumed to shuttle back and forth between the associated atoms which hold them together. शटल बैक एंड फोर्थ होता है जैसे ये वाला, देखो इधर। अब इसको क्या समझाओगे? उसके लिए आप एक वीडियो एक बार को, डायग्राम को थोड़ा समझा दो। हाँ, कि जैसे कि मान लो आपने ये आपका एक हाथ के फिंगर्स हैं, ठीक है, और ये दूसरे हाथ की फिंगर्स हैं, दोनों को एक दूसरे में मिला दोगे तो एक इसको बोलते हैं शटल बैक एंड फोर्थ। आगे पीछे से इस तरह से मिले हुए हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जितना खींचोगे उतना टाइटली बनते जाएंगे। The 2D dimensional representation जो कि अब आएगा symmetrical of silicon and germanium structures show covalent bond at low temperature. ये तो 3D है, ये 3D है, इसके बाद 2D है क्या अगले पेज पर? ये 2D ये 2D है। 3D तो बेटा हमने डायग्राम दे दिया बस आंसर के अकॉर्डिंग, बट ये बहुत टिपिकल है, ठीक है। हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, मैं कई बार इसको क्लास में एक्सप्लेन भी करता हूँ, बट अभी रहने दो। स्पेशल पॉइंट 1 पढ़ो। Special one, at low temperature, all the covalent bonds are interact to their idealistic position as shown in the 2D crystal structure. ठीक है, Second point, but एक when बार बच्चों को 2D स्ट्रक्चर दिखा दो हाँ, और ये अंडरलाइन 2D कर दो structure है। सिलिकॉन। ये आपका 2D स्ट्रक्चर है पूरा। इस 2D स्ट्रक्चर का इसमें से है ना, दिमाग एक काम करो, सबसे पहले देखो बीच वाले एटम को देखो ध्यान से, इसको देखो, ये कितना है +4, 4 इसके ये रहे आसपास इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास भी ऐसे ही है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड हुआ, दोनों मिला के। दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ और चौथा ये हुआ। चलो अब आगे बढ़ दो। But when we increase the temperature, then thermal energy is also increased. Therefore, some of electron in valence band in the covalent bond got free by jumping from valence band to conduction band by gaining thermal energy. So some atoms get energy. Therefore, in the crystal lattice, a vacancy is being created in the covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन छोड़ के कहाँ चले गए? कंडक्शन में। क्यों? एनर्जी एनर्जी मिलकर। लेके तो वहाँ पे क्या हो गया? कुछ जगह रह हो गई। गई। और जगह क्या चीज़ है? पढ़ो। The vacancy which is created by an electron leaved due to thermal excitation have effectively positive electronic charge on this particular vacancy. देखो उसको आप नाम देखो, आप पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोला है, ताकि डिफरेंस है कि भाई ये जो चार्ज है ना, वो हम अज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की जगह छोड़ने के कारण। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन होती तो इलेक्ट्रिकल नाम देते, इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। The vacancy in a covalent bond of a crystal lattice of silicon and germanium having effectively positive electronic charge is called as a hole. होल बोलता है। Special point, the hole behaves as an apparent free particle with effective electronic positive charge. बिल्कुल ठीक है। तो होल पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। Positive. ठीक है। ये बताया, इसको समझना पड़ेगा। हाँ हाँ, क्या दिक्कत है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ साइड 1 से एक इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी लेकर फ्री हो गया। भाई मैं जा रहा हूँ कंडक्शन बैंड में, भागने दौड़ने उछलने कूदने, मैं हो गया फ्री। साइड 2 का ये वाला इलेक्ट्रॉन वेट ही कर रहा था। भाई तुझे तुम्हें बताता हूँ, तो साइड 2 से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको जगह भरने यहाँ आ गया। देखो नेक्स्ट डायग्राम में होगा, डायग्राम दिखाया ये रहा। तो साइड 2 से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया, साइड 1 में आ गया। तो जो होल था जो पहले यहाँ था वो यहाँ से यहाँ आ गया। तो या तो ये बोल दो कि वैलेंस बैंड में या कोवलेंट बॉन्ड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हो रहा है। अब यदि इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तो ये भी हो रही है, दिस वन जो साइड 1 से भाग के चले गया। तो हम क्या करते हैं, इसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन बन चुका है। और इस वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की जगह हम इसको दिखाते हैं कि सब होल यहाँ से यहाँ आ रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ वैकेंसी जाएगी, तो यहाँ जाए, तो इसलिए इस तरह से हम 2 तरह से दिखाते हैं। पढ़ो उसको, कहाँ छोड़ा था आपने? ये हो गया। नहीं पढ़ो। Charge carriers
in the intrinsic semiconductors. First, if Ne जो कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, electrons, NH number of apparent free particles जो कि इसको बोलते हैं होल. Ni intrinsic carriers इंट्रिंसिकली चार्ज कैरियर्स, जो कि हो गया, ये सब बराबर होते हैं. हाँ 10 इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, N 10 होल से जनरेट होंगे. movement of electrons and holes. Since thermally generated free electrons move in the material as free, that is they are in the conduction band, whether the holes are in the valence band, therefore their movement can be visualized. बिल्कुल. और इसका एक्सप्लेन हो वो चुका है. बताया मैंने, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसकी जगह आप सोचो कि होल मूव कर रहा है. हाँ ये इसका पूरा थ्योरी है नीचे दिखाना. ये वाला. हाँ ये बच्चे पढ़ लेंगे इसको एक बार. देना कितने पेज हो गए? 67. तो एक काम करते हैं, इंट्रेंसिक तो पढ़ ही लेते हैं अपन यहाँ तक. इंट्रेंसिक तक कितना पेज है इंट्रेंसिक के? 69 और 70 आ गया पेज. 70 पेज. ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बाकी कल कर लें अगले लेक्चर, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, फिर 26 मिनट तो हो ही गए. तो बच्चों आपने इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में पढ़ लिया है. ठीक है, तो अब आपने इलेक्ट्रॉन और होल के बारे में पढ़ लिया है, तो अब अगले वीडियो का वेट करो. ठीक है, तब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो. ऐसे ही हम पढ़ेंगे साथ साथ. थैंक यू.